नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो भूल के भी स्किप मत करना, बाद में पछताओगे। ये वीडियो आपको 20 मिनट में पूरा जो ये चैप्टर है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनना है। और अगर आपको इस वीडियो को रिवाइज करते रहना है तो इस वीडियो को 20-30 बार रिपीट कर देना ईयरफोन लगा के, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और सारी चीजें समझ में आ जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होगा आपका फास्टेस्ट रिवीजन। सबसे पहले हम समझेंगे सेल क्या होता है। देखो, एक चीज याद रखना, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर, और वो अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर मान लो आपका स्टमक का सेल है, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। स्किन का सेल है, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये होता है सेल। सो सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहां तक कुछ मुश्किल नहीं। अब अगला देखो, एक चीज, एक आपको कहानी बताऊंगा, यहां ध्यान से देख लेना। ये था एप्पल का पेड़। क्या था बेटा? देखो ध्यान से, एप्पल का पेड़। ठीक है, इधर बहुत सारे एप्पल थे। ठीक है, और ये था उसका बार्क। क्या था बेटा? बार्क। ठीक है, अब क्या हुआ, ये था हमारा न्यूटन नहीं है इस बार, वो एप्पल वाला थियरी नहीं है। ये है रॉबर्ट। रॉबर्ट नाम का लड़का था। क्या था? रॉबर्ट नाम का लड़का था। और वो जो बार्क था ना, वो उसके सर पे गिरा। अब वो न्यूटन की तरह एप्पल पे ग्रेविटी नहीं रिसर्च किया, उसने रिसर्च किया सेल। जब ये बार्क इधर गिरा तो उसने क्या किया, बार्क के अंदर देखा छोटे छोटे सेल्स। तो सेल का डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक। क्या? रॉबर्ट हुक। ठीक है, आ जाओ इधर, हम लोग फटाफट से इसका डेफिनेशन देखते हैं और आपको सब समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, जो सेल था उसको पहली बार डिस्कवर्ड किया था हमारा रॉबर्ट हुक ने। कौन से साल? 1665। अब लास्ट में 5 आता है, अगर आपको कंफ्यूजन लगे, एमसीक्यू आ जाए 1667, 1668, 1665, 1664, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 हो गया। तो अब जो रॉबर्ट हुक था, उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया, लेकिन कौन से प्लांट में? कॉर्क सेल्स। किधर? सॉरी, किधर किया था? कॉर्क सेल्स। ओके, अब एक और चीज याद रखना, एक और चीज इंपॉर्टेंट। तो रॉबर्ट हुक था ना, उसका एक भाई था। रॉबर्ट हुक का एक भाई था जिसको हम बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। वो थोड़ा ब्राउन कलर का दिखता था। कैसा था? चेहरे से ब्राउन। अब जो रॉबर्ट ब्राउन था ना, उसने क्या डिस्कवर किया? क्या डिस्कवर किया होगा? रॉबर्ट हुक ने सेल किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ना न्यूक्लियस किया। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, सेल कंट्रोल सेंटर। सुना है कभी ऐसा? न्यूक्लियस 8th स्टैंडर्ड में। हाँ, सो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया। आज आप धीरे धीरे हम सब समझेंगे, याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो ये देखो, सेल न्यूक्लियस किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, 1831 पे। ओके, अब एक और चीज ध्यान से सीखना हमें। अब देखो, ये हमारा एंटोन वैन लीवनहुक, ये हमारा एक साइंटिस्ट है। अब ये याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो, एंथनी, कौन था? एंथनी नाम का एक लड़का था, वो वैन चलाता था, कट 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 वैन चलाता था, और उसका दोस्त था ली। क्या था दोस्त का नाम? ली। तो एंटोन वॉन लीवनहुक। सो जब एंथनी वैन लेके ली के साथ गया, सो ली नाम का लड़का था, उसका बीपी हाई हो गया। क्या हो गया? बीपी हाई हो गया, डर के मारे। सो बी से क्या हो गया हमारा? बैक्टीरिया। पी से हो गया प्रोटोजोआ। एक और चीज, इधर एल दिख रहा है आपको? एल 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 लिवनहुक, इसको बोलेंगे लिविंग सेल। अगर एग्जाम में पूछा फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, ऑप्शन डाल दिया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन, एल। एल देख के पता कर लेना ये लिविंग सेल है। ठीक है, अब अगला होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकिंजी। पुरकिंजी ने दिया 1839 में। ओके, अब एक और चीज, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान से देख लो। सेल था एक, सेल से बना बहुत सारे सेल से क्या बन गए? टिश्यू। टिश्यू से बना एक ऑर्गन, जैसे कि आपका हो गया किडनी, जिसको हमेशा आप बेचने के बारे में सोचते हो दोस्त का, और आईफोन लेने के बारे में सोचते हो। किडनी से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप, जिनको पढ़ाई नहीं करना है, पर ये रैपिड रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा, इसको स्किप मत करना, आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना, एक एक चीजें सब समझ में आ जाएगा। ये इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब एक चीज याद रखना, अब जो सेल थियरी था, ठीक है, सेल थियरी, ठीक है, सेल थियरी 3 साइंटिस्ट ने दिया। कितने टोटल? 3। 1 2 3। अब इसको कैसे याद रखोगे? अब देखना, स्क्लीडन, क्रिश्चियन में एक लड़के का नाम था, क्रिश्चियन लैंग्वेज में बच्चों का नाम रखते स्क्लीडन, श्वान वगैरह सब। ठीक है, स्क्लीडन नाम का लड़का था, एस
वो एक बिल्डिंग में जा रहा था जिसका नाम था एसआर बिल्डिंग। क्या नाम है बिल्डिंग का? एसआर बिल्डिंग। ठीक है, अब पता नहीं आपके यहाँ एसआर बिल्डिंग है कि नहीं, हमारे यहाँ एसआर बिल्डिंग है। सो स्क्लेडन था, वो एसआर बिल्डिंग में गया शेजवान लेने। क्या लेने? शेजवान। इधर एक्चुअली महाराष्ट्र गोवा साइड में लोग शेजवान चटनी बोलते हैं, जो मतलब खाया जाता है ग्रेवी जैसा। ठीक है, तो शेजवान लेने गए थे। ठीक है, और वो किसके साथ लेने गया था? स्क्लेडन शेजवान लेने रूडोल्फ के साथ। किसके साथ? रूडोल्फ, उसका दोस्त था। ठीक है, सो देखो स्क्लेडन गया, ठीक है, एसआर बिल्डिंग, श्वान, रूडोल्फ, विर्चो, तीनों याद हो गया। अब एक याद है ना, जब स्क्लेडन गया एसआर बिल्डिंग के पास, वो जंगल से होके गया था। तो इधर देखो, जो स्क्लेडन था उसने थियरी में क्या बताया? प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जो भी पेड़ पौधे हैं वो किससे बने बोल रहा है? वो सेल्स, क्योंकि उसने पेड़ पौधे देखा। अब जो श्वान था ना, वो थोड़ा नॉन वेजिटेरियन था। शेजवान चटनी नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खाते हैं। ठीक है, सो जो श्वान था ना, उसने बोला एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। समझ में आ रहा है? श्वान शेजवान चटनी खा रहा है, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, सो एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हमारा रूडोल्फ विर्चो था ना, ये थोड़ा स्मार्ट था, आपकी तरह एकदम चालाक था, बुद्धि बहुत आगे थी। वो क्या बोला? पुराने सेल्स से नए सेल्स बने। तो बोल रहे हो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आ गया? ये था सेल थियरी का फंडा। मेरे ट्रिक से याद रखो या फिर इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लर्न कर लो लिख के, जो आपको सही लगे वो करो। ठीक है, मैं नहीं बोलता मेरी ट्रिक से करो, बिना ट्रिक के भी आपका हो जाएगा। सो इधर देखो स्क्लेडन 1838 में किया, इसने 1839 और ये 1855। ये था सेल थियरी। ठीक है, सेल थियरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने हैं आपको। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहला, ऑल लिविंग थिंग्स या फिर ऑर्गेनिज्म किससे बने? सेल से। दूसरा, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक और चीज, नए सेल बने पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यह है सेल थियरी का इंपॉर्टेंस। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, एक चीज समझ जाओ। सेल सेल अलग साइज में होते हैं, नंबर में होते हैं, शेप में होते हैं। अब मैं आपको तीनों सिखाऊंगा। सेल नंबर, पहला सेल यूनिसेलुलर। देखो पहला सेल क्या है? यूनिसेलुलर। ये होता है अकेला, जैसे कि तुम्हारा दोस्त है, तो सिंगल सेल। अब अगला आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये होता है मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा। क्या बोला मैंने? एक सेल से ज्यादा। ठीक है, इतना समझ जाओ। इसके एग्जांपल्स आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो अगला सेल साइज, सेल अलग अलग साइज में। ठीक है, अब याद रखना लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सेल साइज किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग। किसका? ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग। और सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब एक ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल होता है स्पर्म सेल। ह्यूमंस में सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म्स, और लार्जेस्ट होता है ओवम। अब एक हमेशा याद रखना, हमारे इंडिया में औरत को दर्जा बढ़ा दिया जाता है, तो अगर ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो भाई लार्जेस्ट में स्पर्म सेल मत लिख देना। ठीक है, मार्क्स बहुत कम आएंगे। हमें क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट सेल में स्पर्म, लार्जेस्ट में ओवम, बड़ा दर्जा मिलता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब देखो अगला, साइज एंड शेप ऑफ द सेल। डब्ल्यूबीसी का देखो ऐसा दिखता है, आरबीसी देखो ऐसा दिख रहा है, बोन सेल्स ऐसा दिख रहा है, ये नर्व सेल्स ब्रांच टाइप है, ये देखो इंटेस्टाइनल, ये ओवम और वो स्पर्म। ठीक है, ये उसका शेप। अब एक चीज समझ जाओ, इधर आ जाओ। अब अगला आ जाता है टाइप्स ऑफ सेल्स। अब दो तरह के सेल्स, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। अब जो प्रोकैरियोटिक है, एक कभी प्रो प्लेयर नाम सुना है? फ्री फायर खेला है, पबजी फ्री फायर, वो प्रो प्लेयर बोलते हैं। वो अपने आपको ना बहुत बड़ा समझता है प्रो प्लेयर, और मार खा लेता है और हार जाता है गेम में। ठीक है, तो वैसे ही होता है इस सेल्स में भी। ठीक हो, जो प्रोकैरियोटिक है वो ना बैक्टीरिया होता है और ब्लू ग्रीन algae होता है सेल में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, वो प्रो प्लेयर समझता है अपने आप को, तो वो अपने आप को प्रो प्लेयर समझता है, लेकिन होता छोटा है। तो देखो स्मॉल प्रिमिटिव, पी से प्रो, पी से प्रिमिटिव। ठीक है, अगला होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता है। समझ रहे हो? न्यूक्लियस ही नहीं होता है, सो नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खाली बड़े बड़े बातें प्रो प्रो प्रो, लेकिन प्रो है ही नहीं। सो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अगला आता है यूकैरियोटिक सेल। ये प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी होता है। अब यूकैरियोटिक होता है, वो प्रो बातें नहीं करता है, वो थोड़ा नॉर्मल रहता है, सिंपल, और वो सिंपली बताता है मैं एडवांस हूँ और क्या हूँ, लार्ज हूँ, प्रो से। ठीक है, उसके पास सच्चा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है या फिर ऑर्गेनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ मुश्किल? अगर कुछ मुश्किल लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, आ जाओ।
अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। इस डायग्राम को ध्यान से देख लो, समझ लो। ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, सिंपल है। ये जो प्लांट सेल, इसका जो बाहर का लेयर दिख रहा है, ये किसका बना है? सेल वॉल। किसका बना है? देखो ध्यान से, सेल वॉल। ठीक है। अब एक और चीज में ग्रीन कलर पिगमेंट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ये होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। अभी डिफरेंस बता रहा हूँ। वैक्यूल, सबसे बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट्स में और सबसे छोटा वैक्यूल होता है एनिमल्स में। ये तीन मेजर डिफरेंस है। ये बाकी के सब कॉमन है, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, राइबोसोम, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है। अब आ जाओ इधर, दो चीज समझ जाओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको लर्न कर लेना सीधा। ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ हो रहा है, एक्टिव कुछ करना पड़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है? एटीपी रिक्वायर है, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब एटीपी की जरूरत है। और इसमें एनर्जी की जरूरत, पैसिव में बैठे बैठे काम हो रहा है, एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। एक्टिव क्या है? मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में हो रहा है। पैसिव में मूवमेंट हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। अब एक चीज समझ जाओ, सेल मेम्ब्रेन या प्लांट सेल था। ठीक है। प्लांट सेल, मान लो ये प्लांट सेल है। ठीक है। सेल वॉल था, ये सेल वॉल था, मान लो सेल वॉल था। अब ना उसके अंदर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका पीएम और सीएम, आप लोग पीएम, वो पीएम नहीं, इधर आ जाइए, बायोलॉजी वाला पीएम। तो देखो इधर पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब ये होता है ना सेल का आउटर कवरिंग होता है। ठीक है। प्लांट का सेल वॉल के बाद में और एनिमल में आउटर, याद रखना। तो देखो आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, एनिमल का आउटर में, सबसे बाहर वाला एनिमल का। ठीक है। अब देखो ध्यान से, प्लांट सेल बिलो द सेल वॉल, जो मैंने आपको बताया। अब इसको बोलते हैं हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ ही लोगों को एंट्री करने बोलता है सेल्स को, और कुछ ही सेल्स को एग्जिट करने। तो इधर देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज सिलेक्टिव एंट्री एंड एग्जिट। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, पीएम सीएम, अब एक चीज कहानी से, पीएम था, वो पीएम थे, वो प्रोटीन पीते थे। क्या? प्रोटीन। सो याद है पीएम किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके। और इसका फंक्शन क्या था? सेल को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जैसे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स कर लो। इस पे बहुत सवाल पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसने पहले ही डाल दिया। ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। एक सेकंड, कितने स्लाइड्स बचे? और हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। आ जाओ, टाइम बहुत कम है, आपका रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है कम टाइम में। ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो सेल है। ठीक है। ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्या हुआ है? वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखो स्माइली जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, इसको बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोसिस। आ जाओ अगला देखो, अब क्या है? एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, पानी किधर जा रहा है? सेल के अंदर। एक्सो मतलब बाहर। सो मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। अब एक और है डिफ्यूजन। अब एक डिफ्यूजन आपने मैटर इन सराउंडिंग, कंफ्यूजन होगा, वैसा सवाल नहीं आएगा। एक स्टेटमेंट डाल देंगे, फिर आपको समझ के उसके आंसर करना है। डिफ्यूजन क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में हो रहा है मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में सब्सटेंसेस को, उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला हाइपरटोनिक। क्या बोला ये? हाइपरटोनिक। ये क्या करता है? पानी को बाहर फेंक देता है। क्या करता है? पानी को बाहर। तो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है। सो सेल श्रिंक्स हायर सॉल्यूट आउटसाइड। ठीक है। और हायर वाटर इनसाइड। ठीक है। अब होता है आइसोटोनिक। आइसो मतलब इक्वल। सो ये होता है इक्वल सॉल्यूट, इक्वल वाटर, और ये नॉर्मल होता है, एकदम न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या कर रहा है? पानी को अंदर खींच ले रहा है, तो सेल क्या हो रहा है? स्वेल, फूक जा रहा है। और हायर सॉल्यूट इनसाइड एंड हायर वाटर आउटसाइड। इसका डिफरेंस कर लेना, एटलीस्ट दो करके चले जाना एग्जाम में। ओके। अब देखो अगला क्या है? अगला बोल रहा है प्लाज्मोलिसिस। क्या है? क्या बोल रहा है? प्लाज्मोलिसिस। वाटर लॉस हो रहा है, किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है। उसे ही बोला जाता है हम, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। लेकिन उसमें सेल श्रिंक हो रहा है। सो देखो वाटर लॉस बाय ऑस्मोसिस कॉज सेल कंटेंट टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल। ठीक, यहां तक समझ गए। लेकिन दिक्कत हो रहा है इस साइड। आ जाओ इस साइड से हम लोग समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट, सेल वॉल के बारे में बताया ही नहीं। आप मुझे सेल वॉल पीएमसीएम बता दिए, सेल वॉल के बारे में नहीं बताया। सेल वॉल बाहर का लेयर है, तो सेल को क्या कर रहा है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे आपको हमेशा आपके माता पिता प्रोटेक्ट करते हैं। सेल के भी कोई तो माता पिता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सो सेल वॉल है ओनली इन प्लांट सेल। ओके। मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट है।
इधर से सवाल बना है, सेलुलोज से बना है, प्रोटेक्शन और रिजिडिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एक आप कर सकते हो, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये देखो इधर प्लांट सेल का वॉल होता है सेलुलोज से बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन। फंगाई किससे बना है? काइटिन। अगर ये याद नहीं रह रहा है, इसको याद करना, फन, फन है तो चिटिन, या फन मतलब चिटिन, ऐसे याद रख सकते हो। कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो सकता, डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। अगला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म याद है, इतना बड़ा जेली लाइक सब्सटेंस, वो सब पॉइंट्स कर लो। जेली लाइक फ्लूइड इन द सेल, ठीक है, ऑर्गेनल्स रहते हैं इसमें, और साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो अगला आता है सेल ऑर्गेनल्स। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स है जिसके बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके, ओके। अब देखो ध्यान से, पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। अब उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर होता है हमारा डीएनए। क्या होता है? डीएनए। सो डीएनए होता है रेगुलेट सेल फंक्शन, ठीक है। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, प्रोड्यूसेस एटीपी, एनर्जी करेंसी। सो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है एटीपी फॉर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके। अब अगला आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसमें दो चीज समझना है, एक होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है एसईआर, ठीक है। सो आरईआर में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, मेजर डिफरेंस, यहां से सवाल आता है। और एसईआर में लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस। सो याद रखना, अगर लिपिड स्मूथ, अगर तो भी याद है तो स्मूथ क्या होता है? लिक्विड। सो लिपिड से भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया? मैक्सिमम पेज कैसे हो जाता है ये बार बार? आ जाओ इधर। अब अगला आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी किसमें परफॉर्म करता है? पैकेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेजिंग और सिक्रेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अगला आता है लाइजोसोम्स, को हम सुसाइड बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइजोसोम को सुसाइड बैग। और उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो वेस्ट को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन वेस्ट एंड ओल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये हो गया लाइसोसोम। अब अगला आ जाता है प्लास्टिड्स, जो लास्ट है, ये तीनों लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। प्लास्टिड होता है प्लांट्स में होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है या फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, विच कंटेन क्लोरोफिल, और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब एक दो चीज समझ जाओ, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट होता है, लुकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल फ्लूइड सैक है, प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल्स में छोटा होता है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और या फिर अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो वन शॉट वीडियोस देख लेना हमारे चैनल या फिर दूसरे किसी एजुकेटर के चैनल, ठीक है। और इस वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकता है वो सब बता दिया गया है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत सब्सक्राइब करने, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।